हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रकाश क्लासेस बाय आरपी सर में। आज हम अपने इस क्लास में लेकर आए हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के द्वितीय पार्ट का दूसरा चैप्टर एल्कोहल, फेनॉल और ईथर। इस अध्याय में हम लोग आज देखेंगे एल्कोहल और फिनॉल के परिभाषा के साथ साथ इनकी पहचान करने का तरीका। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। तो इन सबकी अलग अलग पहचान कैसे करते हैं, इन दोनों की पहचान एक साथ। अगर हम कहें कि ROH है तो ROH जो है ये एल्कोहल या फेनॉल हो सकता है। कैसे? R क्या होता है, या तो एल्किल या तो एरिल। एल्किल का मतलब क्या होता है? ओपन चेन, जब कार्बन की श्रृंखला खुली हुई होती है जिसको बोलते हैं विवृत, हिंदी में विवृत। जब कार्बन की श्रृंखला खुली हुई होती है तो उसे क्या कहते हैं? ओपन चेन, यानी एल्किल होता है। और एरिल क्या होता है? जब कार्बन की श्रृंखला क्लोज्ड होती है, यानी बंद होती है, जब ये क्लोज्ड चेन में होता है, इसको हिंदी में कहते हैं समवृत्त। तो एल्किल या एरिल के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह लगा रहता है। OH क्या होता है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप या हाइड्रॉक्सिल समूह। तो जब एल्किल और एरिल के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह लगा रहता है तो उसे हम एल्कोहल या फेनॉल कहते हैं। जब एल्किल के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह लगा रहता है तो उसे एल्कोहल कहते हैं, और जब एरिल के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा रहता है तो क्या कहते हैं? उसे फेनॉल। फॉर एग्जांपल CH3OH ऐसा कुछ लिखा है तो यहाँ पर कार्बन की संख्या एक ही है, तो ये क्या कहलाता है? एल्कोहल। दूसरा एग्जांपल CH3CH2CH2CH2OH। In this case of this example, there is no relation between first carbon and last carbon, यानी पहले कार्बन और अंतिम कार्बन के बीच कोई भी बॉन्ड क्रिएशन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? ओपन चेन है, यानी ये खुली हुई श्रृंखला में है। तो खुली हुई श्रृंखला में है तो जब एल्किल समूह से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा है तो ये क्या कहलाता है? एल्कोहल। और वही जब किसी बंद श्रृंखला जैसे बेंजीन रिंग पर अगर हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा है तो ये क्या कहलाता है? बेंजेनॉल, या इसी को हम कहते हैं फेनॉल। ठीक है, तो हमने देखा कि एल्कोहल, फेनॉल क्या होता है। अब हम बात करेंगे ईथर के लिए। तो ईथर की परिभाषा क्या होती है? जब किसी कार्बन की श्रृंखला में ऑक्सीजन परमाणु दो कार्बन के बीच में आ जाता है, वो भी एकल बंध के द्वारा। किसी कार्बन की श्रृंखला में ऑक्सीजन बीच में आता है, इन दोनों कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन वो भी कैसे? एकल बंध के द्वारा। तो इसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। परिभाषा क्लियर हुआ? दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हो, वो भी कैसे? एकल बंध के द्वारा जुड़ा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल CH3O CH2CH3, ये अलग अलग एग्जाम्पल है। कहीं भी होगा कार्बन कार्बन के बीच ऑक्सीजन एकल बंध के द्वारा जुड़ा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। तो हमने देखा परिभाषा एल्कोहल, फेनॉल और ईथर की।
एक-एक एग्जाम्पल के साथ। कैसा लगा हमारा वीडियो? जो कि बहुत हमने छोटा-सा वीडियो बनाया था और ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो में ही एक-एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हमें आप प्रोत्साहन देंगे, तो इसी तरह से हम आपको हर एक वीडियो को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ करके वो भी समझने योग्य बताने का प्रयास करूँगा। अगर हमारा वीडियो आपको देख कर के अच्छा लगा है, तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।